नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि या ऐसा एक घरेलू नुस्खा शेयर कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी भी तरह का चर्म रोग है, दांत खाज खुजली की समस्या है, बहुत लंबे समय से आपको बुखार की दिक्कत है, मूत्र रोग की दिक्कत है, सिरोसिस की प्रॉब्लम है, बवासीर से परेशान है, चाहे बादी हो या खूनी, डायबिटीज से छुटकारा चाहते हैं, ब्लड जो है साफ नहीं है जिसकी वजह से स्किन डिसीज होती रहती हैं, दांत खाज खुजली मुहासे ये सारी परेशानियां होती रहती हैं, शरीर में खुजली बहुत होती है, तो उसके लिए आज की औषधि बहुत कमाल की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सामने आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पलास के फूल का। आपने जो है बहुत आसानी से देखा होगा, कई सारी वीडियोस में मैंने इनका इस्तेमाल किया है। ये बच्चों के लिए बहुत कमाल की औषधि होती है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है बच्चों के लिए किस तरीके से काम आती है। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की औषधि है। बच्चों को इनडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है तो इससे बेहतरीन औषधि कोई नहीं है। मैंने खुद अपनी बच्ची के लिए इसको यूज़ किया है, इसीलिए मैं इतनी गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको। क्योंकि जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो उस समय पर उसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत होती थी। कुछ भी खा लेती थी, या तो लूज मोशंस हो जाते थे या बहुत ज़्यादा कब्जियत हो जाती थी। मतलब मेनली उसको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत थीं। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने इनका इस्तेमाल किया था। बहुत गजब के फ़ायदे दिए थे। 3 महीने तक मैंने कंटिन्यूअसली इसका इस्तेमाल किया था। कैसे किया था वो पूरा उस डिटेल वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये सिर्फ जो है बच्चों को काम नहीं आते हैं, उनके डाइजेशन पावर को इम्प्रूव नहीं करते हैं, बल्कि ये बवासीर को भी जड़ से ख़त्म करते हैं, डायबिटीज़ से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, और किसी भी तरह का अगर स्किन इन्फेक्शन है तो उससे भी आपको जो है निजात दिलाते हैं। बहुत कमाल के होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन को भी कम करने का काम करते हैं। अगर ये फूल आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब भीनी भीनी सी खुशबू इनमें से आती। ताज़ा फूल अगर आपने कभी देख लिया तो बहुत कमाल का होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है। साथ ही साथ इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। भगवान को भी चढ़ाया जाता है, बहुत सारी दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है आयुर्वेदिक दवाइयों में और यूनानी दवाइयों में। अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, तो ये एक फबासी परिवार का एक फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम फ्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है, और यह भारत में बहुत सारी जगह पर आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आप इसको ले सकते हैं। आयुर्वेदिक स्टोर पर भी नहीं मिलता तो बहुत आसानी से आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी पत्तियाँ, इसके छाल, इसका बीज बहुत काम आता है। पलाश के जो पौधे होते हैं यानी कि पेड़ होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अगर हम बात करें किन किन बीमारियों में काम आता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या ऐसे तत्व इसमें पाए जाते हैं जो इतना ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर से दर्द को कम करते हैं, यानी कि इसमें पाए जाते हैं एनाल्जेसिक गुण जो दर्द को, सूजन को कम करने का काम करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी डायबिटिक तत्व पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और इसी के साथ ये पेट से कीड़े निकालने में, आंतों से कीड़े निकालने में बहुत ही कमाल की औषधि है। अगर आप पेट के कीड़ों से या आंतों में जमा गंदगी से परेशान हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये यूरिन से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं उनको भी जड़ से ख़त्म करता है। इसके फूलों का या फिर इसकी जड़ का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो आपको मूत्र रोग से छुटकारा मिलता है, क्योंकि जब आप इसका सेवन करते हैं तो इसका जो है ना, शरीर के अंदर पानी का दबाव बढ़ने लगता है। शरीर में जितना भी पानी इधर उधर इकट्ठा होता है बॉडी के अंदर, उन सबको यूरिन के रास्ते बाहर निकालने के लिए ये बहुत मदद करता है। ये शरीर से सूजन को कम करने का काम करता है, तो इसीलिए आपको जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम देता है। अगर हम बात करें कि ये और किन किन बीमारियों में काम देता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप इसको जो है यूज़ करते हैं मधुमेह के लिए, डायबिटीज़ के लिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि पलाश के जो फूल होते हैं इनमें एंथनॉल अर्क पाया जाता है जो कि एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण इसमें होते हैं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करने का काम करते हैं। इसी के साथ अगर बहुत लंबे समय से आप पेट से जुड़ी हुई बीमारियों से परेशान हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, बच्चे हों या बड़े, इनडाइजेशन से जुड़ी अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो उससे निजात दिलाने में आपको काफ़ी मदद करता है। पेट के कीड़ों को निकालने में आपको बहुत मदद करता है।
इसे यूज़ करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं पहले की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। इसके लिए आपने इसको खरल में डाल कर के अच्छे से कूट लेना है। फूल सूखे हुए होने चाहिए, तभी आप अच्छे से इसका पाउडर बना पाएँगे। तो यहाँ पर मैं इनको कूट कर अच्छे से इसको पाउडर बना लेती हूँ। इसी के साथ आपको बताते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको बहुत लंबे समय से जैसे बुखार की दिक्कत हो रही है, कहीं दर्द की दिक्कत हो रही है, हड्डियों का बुखार जिसे कहते हैं वो समस्या है, या फिर क्रोनिक डिसीज़ से आप परेशान हैं, तो उसमें ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे जो है हड्डियों के बुखार में आपको बहुत आराम मिलता है। रक्त में जमा जितनी भी गंदगी है जिसकी वजह से आपको मुहासे, रैशेज़, एलर्जी या फिर सिरोसिस जैसी बीमारी होती है, तो वो सारी समस्या को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर आप इसके पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है, ब्लड को साफ़ करने का काम करता है, जिससे जो है आपकी ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इसी के साथ कुष्ठ रोगों से आपको जो है आराम दिलाता है, उन्हें जड़ से ख़त्म करता है। अगर कहीं पर भी आपको नसों में, मांसपेशियों में दर्द की दिक्कत है या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार पलास के जो फूल होते हैं इनमें एंटी लेप्टोप्रिक जो है प्रभाव पाया जाता है, गुण पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो कुष्ठ रोग से आपको छुटकारा मिलता है। पाइल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मलद्वार या मलाशय के आसपास की नसों में होने वाली सूजन, जिसे पाइल्स भी कहते हैं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सूखे हुए फूल का जो ये हमने पाउडर बनाकर तैयार किया है, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बवासीर बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। कोई सी भी बवासीर हो आपको फ़ायदा मिलता है उसमें। मैग्नीज इसमें भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये आपको काफ़ी फ़ायदा करता है। घेंगा जो बीमारी होती है, जिसको गाइटर भी बोला जाता है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़कर सूज जाती है और आपके गले पर आपको महसूस होता है कि गांठ जैसी फूला हुआ गला, उसमें भी इसकी जो छाल होती है पेड़ की वो बहुत काम आती है। उसका काढ़ा आपको बहुत मदद करता है। इसके फूलों में पाया जाते हैं एंटी फंगल गुण, जो कि आपको किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो अगर आप बहुत लंबे समय से दाँत, खाज, खुजली की समस्या से परेशान हैं, तो आप अगर इसका दही के साथ पेस्ट बना करके लगाते हैं तो इससे आपको दाँत, खाज, खुजली में बहुत आराम मिलता है, लेकिन दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये मोतियाबिंद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है अगर इसकी जड़ जो होती है पलास के पेड़ की, उसकी जड़ को आप साफ़ करके उसका अर्क निकाल लें और अर्क को अगर आप आँखों में डालते हैं तो इससे आपको मोतियाबिंद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी से के साथ साथ ये पेट के कीड़े, डायरिया की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके फूलों को सुखा करके इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके फूलों को रात भर के लिए पानी में भिगो करके अगले दिन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस पानी को। अगर बालों की समस्याओं से परेशान हैं, बाल बहुत झड़ते हैं, सफ़ेद हो गए हैं, या फिर आपको सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो ऐसे में भी आप इसके फूलों को 2-3 फूलों को 1 गिलास पानी के साथ रात भर के लिए भिगो कर रखें। अगले दिन सुबह इस पानी से अपने बालों को धुलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत ही कमाल की औषधि है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है चलिए ये बताते हैं। तो आपने जो है सिंपली मैंने इसका पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं सामने। इसको जो है आपने बहुत आसानी से सुबह खाली पेट आप 1/4 चम्मच इसको पानी के साथ ले सकते हैं। ये डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करेगा। आप इसकी चाय बना करके ले सकते हैं, 1 चम्मच या आधा चम्मच लगभग। शुरुआत आधा चम्मच से करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आधा चम्मच इसका जो पाउडर होता है इसको आप 1 गिलास पानी के साथ पका लें। जब ये पकते पकते आधा रह जाए तो आप इसका जो है छान लीजिएगा। छानने के बाद आप इसको गुनगुना सा लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत राहत मिलता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। इसे छोटे बच्चों से मेरा मतलब है कि अगर 2 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं देना होता। और इसी के साथ अगर जो है कोई भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो डॉक्टर की सलाह के साथ लें। गर्भवती महिलाओं को इसको नहीं लेना होता है, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पेट की सफाई करने का काम करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, तो आप जो है डॉक्टर की सलाह के साथ ही करें। अदरवाइज़ आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। बच्चा अगर 2 साल से बड़ा है, इनडाइजेशन से परेशान है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बच्चे को उसको कंज्यूम नहीं करना है, किसी और तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। तो बहुत गज़ब की चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप चाहें तो इसका जो पाउडर है उसको खाना खाने के 3 घंटे के बाद हल्के गुनगुने पानी से भी लिया जा सकता है अगर बुखार से परेशान है, या फिर इसकी चाय या काढ़ा बनाकर भी लिया जा सकता है।
तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आज की इस जानकारी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि इससे जो है उनको भी फ़ायदा मिले, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।